हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक एंड टिप्स। आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक्सेल का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, इसे देखते हैं, इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। हमने एक डेटा लिया है, एक कॉलम में हमने नंबर लिया है, दूसरे में टेक्स्ट लिया है और तीसरे में डेट लिया है। तो एक एक करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझते हैं। सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। एक तो होता है नॉर्मल फॉर्मेटिंग। नॉर्मल फॉर्मेटिंग में हम क्या करते हैं, डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। और एक होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें हम डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। कंडीशन कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे पास कोई डेटा है, उस डेटा से ज़्यादा या फिर उस डेटा का एवरेज निकालना हो, उस डेटा में डुप्लीकेट निकालना हो, उस डेटा में यूनिक निकालना हो, तो इन सारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम उस डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसे हम वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए हम उस डेटा को सिलेक्ट करते हैं जिस डेटा पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है। हम पहला एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें नंबर पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है तो हम नंबर वाले डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। थ्रू आउट द डेटा सिलेक्ट कर लिया हमने। होम टैब पे जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद एक ऑप्शन आएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे हाईलाइट सेल्स रूल्स। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। ग्रेटर देन, चलिए हम वन बाई वन सबको देख के समझेंगे। ग्रेटर देन, तो जैसे ही ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चेक करेंगे फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन। मीन्स आप पर्टिकुलर सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं जिसका वैल्यू जो नंबर आप प्रोवाइड करेंगे उससे ज़्यादा हो। जैसे अगर यहाँ पे जो डेटा हमारे पास है इसको हमने 50 दे दिया, तो अभी वो सारे डेटा जो 50 से ऊपर है, 50 से ज़्यादा है, वो सारा डेटा हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइटेड कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप नेक्स्ट देखेंगे लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। तो बैकग्राउंड लाइट रेड और डार्क रेड टेक्स्ट होगा। इसे अभी आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी मैंने चेंज किया है ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट। आप इसे चेक करेंगे, ये ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट हो जाएगा। तो इस डेटा को आप चेंज कर सकते हैं। सपोज कि हमने 70 किया, तो अभी वो सारे डेटा या फिर वो सारे नंबर हाईलाइट होंगे जो 70 से एबव होंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो अभी हमने ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया। 70 से ऊपर जो भी डेटा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। क्या होगा अगर हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के बाद किसी सेल के वैल्यू को चेंज किया, तो क्या वो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आप जानेंगे कि जैसे ही हमने सेल पे अप्लाई किया है वैल्यू को, तो ये वैल्यू पे अप्लाई नहीं हुआ, ये सेल पे अप्लाई हुआ है। तो उस सेल में जो भी वैल्यू होगा, अगर उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो वो फॉर्मेट होगा। अगर अभी हमने 50 से प्लस लिया है, इस 47 को, ये 50 से लेस है, तो इस पे ये हाईलाइट नहीं हुआ है ग्रीन टेक्स्ट और लाइट ग्रीन बैकग्राउंड में। अगर इसे हम 60 करते हैं तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये भी हाईलाइट हो जाएगा। अभी इसे चेक कर लेते हैं कि अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हमने लिया था वो रूल क्या था। ओके, तो अभी जो हमने रूल लिया था वो था ग्रेटर देन 70 का। तो इसमें ग्रेटर देन 70 करेंगे, 78 किया हमने तो ये हाईलाइट हो गया। इसे अगर हम 80 करते हैं तो ये हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रेटर देन 70 से जो भी डेटा हम एंटर करेंगे, जो भी नंबर एंटर करेंगे, वो हाईलाइट हो जाएगा। चलिए, अगर हमने किसी डेटा पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है तो इस फॉर्मेटिंग रूल को क्लियर भी कर सकते हैं। जैसे उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे या फिर उस सेल को या फिर उस इंटायर कॉलम को या उस इंटायर रो को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे सेकेंड लास्ट ऑप्शन होगा क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स या फिर क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट। अगर आप चाहते हैं कि इस शीट में जितने भी रूल आपने लगाया है उस सब रूल को क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट सेलेक्ट करेंगे या फिर क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स सेलेक्ट करेंगे। इसे हमने क्लियर रूल कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल्स। लेस देन देखते हैं, तो अभी क्या होगा, लेस देन अगर हम कोई भी नंबर प्रोवाइड कराते हैं, सपोज कि लेस देन 50 प्रोवाइड कराया हमने,
तो 50 से लेस जो भी नंबर होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। इसे भी देखते हैं। तो 50 से लेस 37, 31 और 22 है, तो ये सारे नंबर हाईलाइट हो जाएंगे। अगर इस नंबर को हम चेंज करते हैं 60 करेंगे तो ये नंबर हाईलाइट नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंगली इस नंबर को भी अगर हम 80 करते हैं तो ये हाईलाइट नहीं होना चाहिए। तो अभी सिर्फ एक ही नंबर है जो 37 है, वो 50 से लेस है, इसीलिए ये हाईलाइटेड है। ऑलराइट, अगर रूल को हमें क्लियर करना हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल करेंगे। क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट भी कर सकते हैं और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स भी कर सकते हैं। तो हम इंटायर शीट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अभी देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट। इसमें देखिए सारे ऑप्शन हमारे पास है। अगर हम बिटवीन करते हैं, सपोज कि हमारे पास जो मैक्स डेटा है उसमें कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि हमने इसे लिया 50 to 100, तो इसमें 50 से 100 के बीच में जो भी डेटा होगा वो लाइट रेड विथ डार्क रेड टेक्स्ट, तो इस कंडीशन में फॉर्मेट हो जाएगा। अगर हमने इसे किया 50 to 70, तो इसमें जो भी आएगा आप देखेंगे 56, 60, 68 यही फॉर्मेट होगा। इसके अलावा जो भी होगा वो फॉर्मेट नहीं होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो टेक्स्ट दैट कंटेन्स इट मीन्स कि अगर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट में अगर वो पर्टिकुलर वर्ड कंटेन हो रहा है तो उसे फॉर्मेट करेंगे। तो इसे हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के सेल पे देखते हैं। तो टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, होम टैब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अगर सपोज आपने यहाँ चेक करेंगे जनवरी हमने दिया तो जनवरी को हाईलाइट कर रहा है। अगर यहाँ पे इसे चेंज करते हैं, हमने मार्च कर दिया, तो टेक्स्ट दैट कंटेन्स तो ये मार्च को करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम इस तरह देखते हैं कि अगर टेक्स्ट में कंप्लीट टेक्स्ट नहीं लिखते हैं, अगर हम सिर्फ इसमें MA लिखते हैं, तो क्या ये उस सेल को हाईलाइट करेगा जिसमें MA है? यस, उस सेल को हाईलाइट करेगा। मीन्स इसमें जो 1 या 2 कीवर्ड या 3 कीवर्ड मैच होते हैं तो उसे भी ये हाईलाइट कर देगा। अगर सिर्फ M दिया हमने तो इन सब में जनवरी में M नहीं है तो जनवरी को हाईलाइट नहीं करेगा, फरवरी में M नहीं है तो उसे हाईलाइट नहीं करेगा, जिसमें भी M आएगा उसे हाईलाइट करेगा। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि हमने R दिया, आप चेक करेंगे उन सब को हाईलाइट करेगा जिसमें R हो, या फिर अगर हम कोई और लेते हैं JULY प्रेस करते हैं तो सिर्फ जुलाई को हाईलाइट करेगा। तो इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अ डेट अकरिंग। तो डेट के लिए क्या करते हैं, हम डेट वाले सेक्शन में चलते हैं। उस सेल को सिलेक्ट किया हमने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हाईलाइट डेट अकरिंग मीन्स इसमें हम बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे कि हमें स्टडी का डेट हाईलाइट करना हो, या फिर लास्ट वीक का डेट हाईलाइट करना हो, लास्ट मंथ का करना हो, नेक्स्ट मंथ का करना हो, सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे आपको। अब देखेंगे डेट अकरिंग एस्टरडे। तो आज हमारा डेट है 15 नवंबर, तो 15 नवंबर का स्टडी होगा 14 नवंबर, तो ये 14 को हाईलाइट कर रहा है। अभी हाईलाइटेड टेक्स्ट या फिर हाईलाइट बैकग्राउंड को भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर इसमें हम ग्रीन लेते हैं तो ग्रीन दिखेगा, येलो लेंगे तो येलो दिखेगा। ऑलराइट, तो इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, स्टडी किया, टुडे करेंगे तो आज का डेट जहां भी होगा 15 उसे हाईलाइट करेगा। लास्ट 7 डेज करेंगे तो लास्ट 7 डे का जो भी डेट होगा उसे हाईलाइट करेगा। दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ और दिस मंथ, ये सारे ऑप्शन को यहाँ पे हाईलाइट करके देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कितने भी ऑप्शन है। डेट का आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे अप्लाई करेंगे। ऑलराइट, सपोज कि नंबर है हमारे पास, इस नंबर पे अगर हम डेटा बार्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देखेंगे डेटा बार अप्लाई होगा, इसमें जो मैक्सिमम नंबर होगा उसे फुल साइज कलर करेगा। अकॉर्डिंगली वो जितना कम होगा उसे उसके साइज को रिड्यूस करेगा। आप देखेंगे 100 को फुल साइज कलर करेगा, 74 को उसी के अकॉर्डिंग 74th पार्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ये इसे करते हैं 60, इसे करते हैं 80, तो ये
फुल साइज को 100 लेगा, तो ये 100 लेगा, 100 के अकॉर्डिंग 80% हाईलाइट करेगा, 74%, 78% अकॉर्डिंगली हाईलाइट करेगा। हाईलाइट के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। डेटा बार्स में जाएंगे, कलर चेंज कर सकते हैं आप, डिफरेंट कलर आप अप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कलर स्केल। तो आप कलर स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी डेटा को हाईलाइट करने के लिए। इसमें जो पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैं रिमूव करता हूँ, क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट। अब नेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, कलर स्केल पे जाएंगे। बेसिकली ये स्केल आप स्टूडेंट के मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसमें आप कलर के अकॉर्डिंग बता सकें या दिखा सकें। तो ये डिफरेंट कलर ऑप्शन होते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा कई सारे और ऑप्शन मिलेंगे आपको। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ऑलराइट, और क्लियर रूल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, तो यहाँ से आप रूल को क्लियर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेज रूल। इस रूल पे जाएंगे तो जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने लगाया हुआ है उसमें से किसी एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग को या फिर दो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इस डेटा पे हमने लगाया कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप 10 को। टॉप 10 यहाँ पे दिख रहा। इस डेटा पे हमने लगाया कंडीशनल फॉर्मेटिंग इक्वल्स टू, और यहाँ पे दे दिया हमने जनवरी। तो ये जनवरी हाईलाइट करेगा। हम कलर चेंज कर देते हैं ग्रीन, ओके प्रेस करते हैं। ऑलराइट, इसमें हमने एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया हुआ है जो डेट के लिए है। डेट अकरिंग, अगर हमने स्टडी को हाईलाइट किया है या फिर हम लास्ट 7 डे करते हैं, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। इस इंटायर शीट में अभी हमने 3 कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया है। एक नंबर पे लगाया हुआ है, एक टेक्स्ट पे लगाया हुआ है और एक डेट पे लगाया हुआ है। इसमें से अगर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव करना हो तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। सपोज कि हमें इस फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है तो सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल पे जाएंगे। क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट को नहीं करना है, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स को करना है। तो ये सेल से रिमूव कर देगा रूल को। ऑलराइट, दूसरा ऑप्शन क्या है, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज रूल का ऑप्शन आएगा। तो मैनेज रूल पे जाके आप दिस वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे 2 कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल आपने लगाया हुआ है, सेल वैल्यू इक्वल्स टू जनवरी और एक टॉप 10। इसमें से जिस भी फॉर्मेटिंग को आप रिमूव करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे और डिलीट रूल कर सकते हैं या फिर एडिट रूल कर सकते हैं। तो अगर हमें डिलीट करना है, इस रूल को डिलीट करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। तो आज की वीडियो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।